मैं उन लोगों का शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने मुझे ना बोला, जिन्होंने मेरी सहायता नहीं की, जिस वजह से मैंने अपना सारा काम उदय किया। ये कहना था एक साइंटिस्ट का, और ये कहानी है उसी ग्रेट साइंटिस्ट एल्बर्ट आइंस्टाइन की। एल्बर्ट आइंस्टाइन बचपन में पढ़ाई में इतने अच्छे ना होने के कारण उन्हें मंदबुद्धि भी कहा जाता था। है ना हैरान कर देने वाली बात? ये तो कुछ भी नहीं। और इसी के साथ और बहुत ऐसी बातें हैं जिन्हें जानकर आप आश्चर्य से भर जाओगे। अगर आप सच में जानना चाहते हैं कि एल्बर्ट आइंस्टाइन मंदबुद्धि से 20वीं सेंचुरी के सबसे जीनियस वैज्ञानिक बने, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे आपको हमारे चैनल की लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे। एल्बर्ट आइंस्टाइन का जन्म 14 मार्च 1879 को जर्मनी में एक यहूदी परिवार में हुआ था, और उनके पिता का नाम हर्मन आइंस्टाइन था और माँ का नाम पॉलिन आइंस्टाइन था। और इसी के साथ एक ऐसी बात थी जो एल्बर्ट को बाकी बच्चों से अलग बनाती थी। जन्म के समय उनका सर नॉर्मल आकार से बड़ा था। जैसे जैसे एल्बर्ट बड़े होने लगे तो हरमन और पॉलिन को एक नई चिंता सताने लगी कि एल्बर्ट कुछ भी बोलते नहीं थे, मगर हरमन और पॉलिन को भरोसा था कि एल्बर्ट एक दिन ज़रूर बोलेगा। लेकिन उनको ये भी लगता था कि उनका बच्चा एक मंदबुद्धि तो नहीं। एक दिन जब एल्बर्ट आइंस्टाइन अपने माता पिता के साथ रात को डिनर कर रहे थे, तो उन्होंने अपनी 4 साल की चुप्पी को तोड़कर कहा, द सूप इज़ टू हॉट। ये सुनकर एल्बर्ट के माता पिता बहुत खुश हुए। और बचपन में एल्बर्ट को अपनी उम्र के बच्चों के साथ खेलना बिल्कुल पसंद नहीं था, और उन्होंने अपनी ही एक अलग दुनिया बना रखी थी, और वो इन पेड़ पौधों और इस ब्रह्मांड के बारे में सोचते रहते। उनके मन में एक बात थी, आखिर ये दुनिया कैसे चलती है। एल्बर्ट बचपन में अपने पिता को बोलते थे कि बड़े होकर मैं एक सैनिक नहीं बनूंगा, क्योंकि जब एल्बर्ट सड़क पर परेड करते हुए सैनिक को देखते थे तो सोचते थे कि उनको आज़ादी से घूमने की इजाज़त नहीं है, और उनकी लाइफ एक मशीन की तरह है, और युद्ध होने पर वो मारे जाते थे। दोस्तों, एल्बर्ट के मन में विज्ञान के प्रति रुचि तब पैदा हुई जब वह 5 साल के थे, और उनके पिता ने उनको जन्मदिन पर उनके मैग्नेटिक कंपास ला कर दिया था, जिसे देखकर आइंस्टाइन बहुत खुश हुए थे। जब कंपास की सुई उत्तर की ओर रहती तो उनके दिमाग में हमेशा ये सवाल आता, ऐसे कैसे और क्यों होता है। उन्होंने अपनी बोलने वाली कठिनाई की वजह से स्कूल बाद में जाना शुरू किया, और आपको जान के हैरानी होगी कि उनको स्कूल एक जेल की तरह लगता था, क्योंकि उनके अध्यापक द्वारा पढ़ाई गई चीज़ें आधी अधूरी होती थी, और वो समझने से ज़्यादा किताबी ज्ञान को रटना सिखाते थे। और इसीलिए वो अपने अध्यापकों से अजीब अजीब सवाल पूछा करते थे, जिसकी वजह से आइंस्टाइन को अध्यापकों ने मंदबुद्धि भी कहना शुरू कर दिया था। और बार बार मंदबुद्धि कहने के बाद एल्बर्ट को लगा उनकी बुद्धि अभी विकसित नहीं हुई। एक दिन आइंस्टाइन ने अध्यापक से पूछा कि मैं अपनी बुद्धि का विकास कैसे कर सकता हूँ। अध्यापक ने एक लाइन में कहा, अभ्यास ही सफलता का मूल मंत्र है। ये बात एल्बर्ट के दिमाग में घर कर गई, और उन्होंने दृढ़ निश्चय कर लिया कि वो एक दिन सबसे आगे बढ़कर दिखाएंगे। अगर उनका पढ़ने में मन नहीं लगता था तो वो फिर भी अपने हाथ से किताब नहीं छोड़ते थे, और वो अपने मन को समझाते और फिर पढ़ने लगते। जब एल्बर्ट बड़े हो रहे थे तो उनका एक दोस्त बना जिसका नाम मैक्स टेलमे था। वो एल्बर्ट से उम्र में बड़ा था। वो एल्बर्ट को घर में ट्यूशन पढ़ाने के लिए आता था। मैक्स टेलमे मेडिकल साइंस का स्टूडेंट था, और वो एल्बर्ट को पढ़ने के लिए कई किताबें भी देता था। एल्बर्ट अपने दोस्त ट्यूटर मैक्स टेलमे से साइंस और फिज़िक्स के सवाल करता था। एल्बर्ट का इंटरेस्ट बचपन से ही मैथ और फिज़िक्स में था, और उसका सवाल ऐसा था जो उसे मैथ और फिज़िक्स से ही मिल सकते थे। ब्रह्मांड कैसे काम करता है। उस समय इतनी जानकारी नहीं थी। ब्रह्मांड की खोज से ही एल्बर्ट को इंटरेस्ट मैथ और फिज़िक्स में ज़्यादा हुआ, और वो अपनी उम्र के हिसाब से मैथ और फिज़िक्स के नॉलेज दूसरे बच्चों से ज़्यादा रखते थे। मैक्स टेलमे बताते हैं, जब उन्होंने जियोमेट्रिक की बुक
एल्बर्ट को दी तो गर्मी की छुट्टियों में ही पढ़ ली और उन्हीं छुट्टियों में जियोमेट्रिक एंड अलजेब्रा भी सीख लिया। मैक्स टेलमी ने बताया कि एल्बर्ट जल्दी ही मैथमेटिक्स को पढ़ने और समझने लगा और कुछ समय में मुझसे भी आगे निकल गया। जियोमेट्री और अलजेब्रा को गहराई से समझने लगा और उसे लगता था कि नेचर को मैथमेटिकली स्ट्रक्चर से समझा जा सकता है। उसने 12 साल की उम्र में कैलकुलस पढ़ा और 14 साल की उम्र में इंटीग्रल कैलकुलस में महारत हासिल कर ली। उनकी आर्थिक स्थिति कमज़ोर होने के कारण उनकी पढ़ाई में बहुत दिक्कत आई। उन्होंने अपने शौक़ और मौज के लिए एक पैसा खर्च नहीं किया। चलो मैं इससे जुड़ा एक मशहूर किस्सा सुनाता हूँ। एक दिन की बात है जब बहुत तेज़ बारिश हो रही थी और एल्बर्ट आइंस्टाइन अपनी हैट को बगल में दबाए हुए जल्दी जल्दी अपने घर जा रहे थे और छाता ना होने के कारण वो भीग भी गए थे। तभी उन्होंने रास्ते में एक आदमी मिला जिसने उनसे पूछा कि भाई इतनी तेज़ बारिश हो रही है, तुम हैट से सिर ढकने की बजाय बगल में दबाए जा रहे हो, क्या तुम्हारा सिर भीग नहीं रहा? दोस्तों, इस बात पर आइंस्टाइन ने कहा, भीग तो रहा है परंतु बाद में सूख जाएगा, लेकिन हैट गीला हुआ तो ख़राब हो जाएगा और नया हैट लेने के लिए मेरे पास ना ही पैसे हैं ना ही समय। और वो अपने कठिन परिश्रम और अभ्यास की मदद से आइंस्टाइन गणित और भौतिक विज्ञान में महारत हासिल कर ली। और दोस्तों, शिक्षा को लेकर उनका विचार था कि शिक्षा वो है जो आपको तब भी याद रहे जब आप सब भूल गए हों। और वो समय के साथ इतने बुद्धिमान हो गए थे कि उन्होंने बहुत सी नई खोजें करी। और आगे बात करें तो आज की दुनिया उन्हें थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी E=mc² के लिए जानती है। दोस्तों, उन्हें सैद्धांतिक भौतिकीय खासकर प्रकाश विद्युत उत्सर्जन के लिए सन 1921 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। सन 1952 में अमेरिका ने आइंस्टाइन को इजराइल का राष्ट्रपति बनाने की पेशकश की, परंतु आइंस्टाइन ने उनका प्रस्ताव ये कहकर ठुकरा दिया कि वह राजनीति के लिए नहीं बने हैं। दोस्तों, उन्होंने दिखा दिया कि एक मंदबुद्धि लड़का भी अपनी मेहनत और लगन से संसार में कुछ भी कर सकता है। अल्बर्ट आइंस्टाइन इतने बुद्धिमान थे, वो पूरी रिसर्च को प्लान करके अपने दिमाग में ही पूरा कर लेते थे, जो उनकी लैब से ज़्यादा सटीक होता था। इसीलिए अल्बर्ट आइंस्टाइन हिस्ट्री के सबसे जीनियस व्यक्ति कहलाए। इसलिए उनका जन्मदिन 14 मार्च को पूरी दुनिया में जीनियस डे से बनाया जाता है। मगर एल्बर्ट का कहना था कि जो इंसान धरती पर जन्म लेता है वो जीनियस ही होता है। दोस्तों, निजी गतिविधियों के कारण आइंस्टाइन को जर्मनी छोड़कर अमेरिका में आना पड़ा। वहाँ के बड़े बड़े विश्वविद्यालय ने उन्हें आचार्य का पद देने के लिए आमंत्रित किया, लेकिन एल्बर्ट ने वहाँ एक प्रिंसटन विश्वविद्यालय को उसके शांत और बौद्धिक वातावरण के कारण चुन लिया। जब आइंस्टाइन पहली बार प्रिंसटन पहुँचे तो वहाँ के अधिकारी ने उनसे कहा, आप प्रयोग के लिए अपनी सूची दे दीजिए जिसे हम जल्द से जल्द उपलब्ध करवा सकते हैं। इस बात पर आइंस्टाइन ने बड़ी सहजता से कहा, आप मुझे एक ब्लैक बोर्ड, चौक, कुछ कागज़ और पेंसिल दे दीजिए। ये सुनकर अधिकारी हैरान हो गया। इससे पहले कि अधिकारी कुछ बोलता, एल्बर्ट ने कहा, एक बड़ी टोकरी भी मंगवा लेना, मैं बहुत गलतियां भी करता हूं। दोस्तों, एल्बर्ट आइंस्टाइन गलतियां करने से कभी नहीं डरते थे। वो कहते थे, जिसने कभी कोई गलती नहीं की उसने कभी कुछ नया नहीं किया। एल्बर्ट आइंस्टाइन का प्रयोग करने का तरीका सबसे अलग होता था और वो कहते थे कि सबसे बड़ा पागलपन है एक ही चीज़ को बार बार करना और हमेशा अलग परिणाम की आशा करते थे। दोस्तों, मैंने अभी तक आपको वो सब बातें बताई जिससे पता चलता है वो कितने महान इंसान थे। लेकिन जो अब मैं बताने जा रहा हूँ उसको सुन के आप चौंक जाओगे, क्योंकि हमारे जीनियस नंबर 1 की याददाश्त कुछ ज़्यादा अच्छी नहीं थी। उन्हें डेट्स और फ़ोन नंबर याद रखने में बहुत मुश्किल होती थी। एक दिन जब उनसे किसी ने उनका नंबर पूछा तो उन्होंने अपने पास रखी फ़ोन नंबर डायरी में ढूंढने लगे। वो आदमी चौंक कर बोला, आपको अपना नंबर भी याद नहीं है? एल्बर्ट बोले कि मैं ऐसी चीज़ को क्यों याद रखूं जो किताब में ढूंढने से आसानी से मिल जाती है। जब एल्बर्ट ज्यूरिख पॉलिटेक्निक में स्टडी कर रहे थे
तो उनके साथ उनकी एक फेलो स्टूडेंट थी मिल्वा मैरिज। वो एक इंटेलिजेंट स्टूडेंट थी। कहा जाता है मिल्वा मैरिज एल्बर्ट आइंस्टाइन की सक्सेस के पीछे की एक सीक्रेट वूमेन थी, जिन्होंने एल्बर्ट की बहुत मदद की थी। एल्बर्ट को मिल्वा से प्यार हुआ और सन 1903 में बर्न स्विट्ज़रलैंड में शादी कर ली। वहीं पे फेडरल ऑफिस ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी में नौकरी किया करते थे। एल्बर्ट और मिल्वा की शादी होने से पहले एक डॉटर भी थी, लेकिन किसी बीमारी की वजह से उसकी डॉटर की डेथ हो गई। आइंस्टाइन की उस डॉटर के बारे में लोगों को ज़्यादा जानकारी नहीं है। सन 1904 में उनका एक बेटा हुआ, हंस आइंस्टाइन। और आगे बात करते हैं एल्बर्ट आइंस्टाइन की उस थ्योरी के बारे में जो सवाल उनके दिमाग में बचपन से घूमता था। अगर वो लाइट की किरणों पर बैठ के चलेंगे तो दुनिया कैसी दिखेगी। ऐसी सोच और जिज्ञासा होने के कारण उन्होंने फिज़िक्स को बहुत गहराई से समझा और बड़े बड़े एक्सपेरिमेंट भी किए। उस समय कुछ साइंटिस्ट लाइट की गति मतलब लाइट की स्पीड को माप रहे थे, लेकिन उनके हाथ कोई भी सफलता नहीं लगी। एल्बर्ट ने बताया कि वो वैज्ञानिक क्यों असफल रहे। वास्तव में लाइट की स्पीड एक जैसी रहती है और दुनिया की दूसरी चीज़ें उसके तुलनात्मक होती हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब मैं आपको एक एग्जांपल देके बताता हूँ। मान लो आप एक रेलवे प्लेटफॉर्म में खड़े हो। एक ट्रेन 100 किलोमीटर की स्पीड से आपके बगल से गुजरती है। आप कहोगे कि ट्रेन की स्पीड बहुत तेज़ थी, लेकिन एक ट्रेन जिसकी स्पीड 130 किलोमीटर है और आप उसमें बैठे हुए हो, तो आप बगल वाली ट्रेन को जो 100 किलोमीटर की स्पीड से चल रही है देख के क्या कहेंगे? आप कहेंगे कि उस ट्रेन की स्पीड कम है। यही थ्योरी थी एल्बर्ट आइंस्टाइन की, जिसको थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, और इसी थ्योरी के कारण उनको एक महान साइंटिस्ट माना गया। ये थ्योरी बस इतनी नहीं है, इस थ्योरी ने विश्व के लिए नए दरवाजे खोल दिए थे। और लास्ट में 18 अप्रैल 1955 को महान वैज्ञानिक की 76 साल की उम्र में ही अमेरिका के न्यू जर्सी शहर में मृत्यु हो गई। दोस्तों, आइंस्टाइन की मौत के बाद उनके 100 परीक्षण एक रॉ विज्ञानी ने उनके परिवार के बिना अनुमति लिए उनके दिमाग को निकाल लिया था। ये कार्य डॉक्टर थॉमस हार्वे ने किया उनके दिमाग पर रिसर्च करने के लिए। उसके बाद आइंस्टाइन के दिमाग को 20 साल तक एक जार में बंद रखा और सन 1975 में उनके बेटे हंस की आज्ञा से उनके दिमाग को 240 भागों में बांटकर कई वैज्ञानिक के पास भेजा और जांच ने पाया कि आम इंसान के दिमाग से ज़्यादा उनके दिमाग में सेल मौजूद थे। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो नीचे लाइक कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू।